जो इतने सालों तक बीजेपी का एमएलए रहा हो, इतने दिनों तक बीजेपी का नगर पालिका में अध्यक्ष रहा हो, और तब पर भी इस तरह का स्थिति हाजीपुर में हो विकास का, ये बहुत ही शर्मनाक और दयनीय स्थिति है। और हाजीपुर के विकास में 0/0 भावी मुख्यमंत्री बिहार का तेजस्वी यादव होने जा रहे हैं, इसलिए सरकार के उनके ऊपर दमनात्मक कार्रवाई हो रहा है और इसके विरोध में राष्ट्रीय जनता दल निश्चित रूप से संघर्ष की ओर चलेगा और आंदोलन जो है तीनों एस सरकार का विफल है। नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज 7 डेज। अभी हमारी मौजूदगी हाजीपुर विधानसभा क्षेत्र के नैनहा ग्राम में और हमारे बीच जुड़े हुए हैं पूर्व मुखिया सह जिलाध्यक्ष राजद वीरेंद्र राय। वीरेंद्र राय राजद के एक मजबूत स्तंभ के रूप में समय से रहे हैं और मुखिया रहते हुए भी कई कार्यों को इन्होंने किया है और हमेशा जनता के बीच जो है वो रहते हैं, जनता के साथ कदम में कदम मिलाकर चलते हैं और भावी उम्मीदवार के रूप में जो है हाजीपुर विधानसभा से दावा भी करने जा रहे हैं। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। सर, आपके भी 7 डेज को बहुत बहुत धन्यवाद। इस महापर्व दशहरा के अवसर पर आप तमाम न्यूज वाले बंधु को मैं नमस्कार करता हूं। नवरात्रा का पावन महीना है सर, और नवरात्रा के बाद जो है लगातार चुनावी तैयारियों में आप लग रहे हैं, हाजीपुर का हर क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। क्या लग रहा है कि हाजीपुर में क्या क्या कमियां हैं? देखिए, अभी जो हाजीपुर का ये स्थिति है कि माननीय अभी गृह राज्य मंत्री जी 4 बार यहाँ के एमएलए रहे, उनके सहयोगी और उन्हीं पार्टी के उन्हीं का आदमी 2 टर्म से एमएलए यहाँ है, 10 वर्षों से, यह तीसरा टर्म होने जा रहा है। आप भी हाजीपुर के रहने वाले हैं। आप देखिए कि इस बार जो है अपने यहाँ बरसात बहुत कम हुआ और थोड़ा बरसात में ही आप जहाँ जाइए, जितने जगहों पर चल जाइए, चाहे वो स्टेशन चौक हो, रामशीष चौक हो या गांधी चौक हो या फिर राजेंद्र चौक हो, किसी रास्ते में कहीं आज तक कहीं भी कोई नहीं वहाँ ड्रेनेज का व्यवस्था हुआ, न पानी का निकासी का व्यवस्था हुआ। आप चले जाइए कि एक सरकार का ये जो प्रोजेक्ट था कि ये हाजीपुर सफाई और गंगा में पानी का बहाव निकालने का, उस पर करोड़ों करोड़ खर्चा सरकार ने किया, लेकिन सीवेज सिस्टम के लिए करोड़ों के लिए लागत से बना, लेकिन यहाँ पैसों को जो सत्ता में थे उनका बंदरबांट कर दिया गया और सीवरेज का काम नहीं हुआ। यहाँ तक कि उसके नाम पर हाजीपुर के तमाम ऐसे जगह, जैसे राजपूत कॉलोनी है, जैसे रामप्रसाद चौक है, जैसे ये आपको मरई चौक है, उसके रोड जो अच्छे थे उसको भी कबाड़ के फेंक दिया गया और फिर उस पर कोई काम नहीं हुआ। इसलिए हाजीपुर के जितना दयनीय स्थिति है विकास का, आप बताइए, जो इतने सालों तक बीजेपी का एमएलए रहा हो, इतने दिनों तक बीजेपी का नगर पालिका में अध्यक्ष रहा हो, और तब पर भी इस तरह का स्थिति हाजीपुर में हो विकास का, ये बहुत ही शर्मनाक और दयनीय स्थिति है और हाजीपुर के विकास में 0/0 का स्थिति। हाजीपुर की जनता का लंबे समय से इंतजार है कि कब हाजीपुर का कायाकल्प बदलेगी। क्या लगता है कि डबल इंजन की सरकार में हाजीपुर का सुधार होगा कि नहीं? देखिए, जब तक सही में समाज सेवी हाजीपुर से जो समाज की सेवा करना चाहते हैं, जो मेवा खाना चाहते हैं, जो अपने आप को जो माने धन पशु कहलाने वाले लोग हैं कि हमारे पास ये धन है, तो धन से सेवा करना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों का तो कमी है नहीं। लेकिन वास्तव में जो समाज का सेवा करके, जो ग्रामीण चौधरी चरण सिंह ने कहे थे, गांव में जब तक समृद्धि नहीं होगा तब तक देश का रास्ता क्लियर नहीं होगा। तब तक जब तक गांव से समाज सेवा करने वाला प्रतिनिधित्व अगर यहाँ से नहीं चुना जाता है, तब तक इस हाजीपुर के
सेवा के लिए और विकास के लिए इस भाजपा सरकार को और इस भाजपा के जो थोपे हुए विधायक हैं उनका कार्यकाल चलते रहेगा। तो इसी तरह से हाजीपुर का जो है विकास धूमिल होते रहेगा। क्या लगता है राष्ट्रीय जनता दल की अगर सरकार बनती है और हाजीपुर से आप चुने जाते हैं तो क्या लगता है हाजीपुर का कायाकल्प को बदलेगा? देखिए, हमारे सरकार का मुख्य जो आने वाला सरकार है उसके ये मेमोरेंडम में होगा कि सबसे पहले जो शहर गांव, जो स्मार्ट गांव शहर बनाने का जो ये है उस पर काम करेगी सबसे पहले। बीजेपी तो स्मार्ट गांव का सपना दिखा के स्मार्ट मीटर लगवा दिए। देखिए, तो लालू जी कहे थे कि हमको सबसे पहले स्मार्ट गांव चाहिए, तो स्मार्ट गांव तो बना नहीं, कहीं स्मार्ट गांव बना नहीं। आपको एक बात मैं कहना चाहता हूं, बीजेपी के जब प्रथम बार सरकार आई तो उन्होंने एक गांव को, एक पंचायत को गोद लिया था। आपको भी मालूम होगा, हर विधानसभा में एक गांव गोद लिया गया। तो उस गांव को गोद लिया गया, उस गांव में तो आज तक ना माने कोई किसी तरह का विकास हुआ, तो फिर स्मार्ट गांव और स्मार्ट शहर का कल्पना कहां किया जा सकता है? इसका परिणाम आप देखें कि मोदी जी का जहां बनारस लोकसभा क्षेत्र था वहां देखें कि कितना कम मार्जिन से प्रधानमंत्री जी जीते। इसलिए ये केंद्र का सरकार और बिहार सरकार, डबल इंजन का सरकार विकास के मामले में सीधी है और वही सरकार जो है अपना झूठा थपथपा करने का काम कर रहा है। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल इस तमाम कार्यों का विरोध करती है और विकास के झंडा गाड़ने के लिए भाई नौजवान तेजस्वी यादव को इस बार लाने का प्रयास हो रहा है। और गांव-गांव में जो 18 वर्ष से 35 साल के नौजवान हैं, जिनके पास रोजगार नहीं है, जिनके पास नौकरी नहीं है, उन्होंने जब 17 महीना जब नीतीश सरकार में वो कुछ दिनों के लिए आने का जब मौका मिला तो उन्होंने नौकरी मैन बनने का काम किया और 5.5 लाख भर्तियां उन्होंने करवाई और 5 लाख भर्तियां जो है उसका टेंडर निकालने वाले थे, उनका वैकेंसी निकालने वाले थे, तब किन्हीं कारणों से सरकार में रहे नहीं, जिसके कारण जो है आज भी बहालियां नहीं हो रही है। वह समस्या है 3S SSS। पहला तो है जो सरकार जो अभी सर्वे लाई है वह काफी गंभीर मामला है। एक तो सर्वे का मामला है, दूसरा एस शराब, जो शराब के मामले में सरकार पूरे तरह से विफल हो गया है। और तीसरा एस है स्मार्ट मीटर, जो जनता के खून चूसने का मीटर जो लगाया जा रहा है। ये 3 अहम मुद्दा जो है ये जनता के समक्ष है। नीतीश जी तो कह रहे हैं कि तीनों मुद्दा जनता के हित में है और तीनों मुद्दा जो है हमारा जनता के हित में कार्य कर रही है, उपलब्धियां को गिना रही है। आप ये बताइए कि हम आपसे भी पूछना चाहते हैं कि ग्रामीण स्तर पर आप जाते हैं, ये सर्वे जो है यह 1962 वगैरह में सर्वे हुआ था जमीन का, और सर्वे के बाद आज तक कोई ऐसा सरकार के द्वारा जमीन संबंधी कोई कार्यक्रम नहीं किया गया। और इसमें जो है आज विभिन्न तरह से गांव बंट गया है, पूरा परिवार बंट गया है। उस परिवार में सर्वे करना, और सर्वे का मुख्य कारण यह है कि उसमें 2, 3, 4 जो खामियां आई है, उसमें पहला खामी है कि जो आप 12 वर्ष से जमीन जोत रहे हैं, उस जमीन पर अगर कोई जोतने वाला खड़ा हो जाता है और ये कहता है कि यह जमीन हमारी है, 12 साल से हमारे जोत में है, वह जमीन उसके नाम से सर्वे कर दिया जाएगा। दूसरी बात में ये कहना चाहते हैं उसके खामियां का कि एक परिवार में अभी जब समता नहीं है, परिवार अलग अलग हो चुके हैं, उसमें जो अच्छे जमीन है, क्वालिटी का जमीन है, परिवार के दूसरा सदस्य ले लेना चाहते हैं। जो रोड साइड का जमीन है वो परिवार के दूसरे सदस्य लेना चाहते हैं। इसलिए काफी गंभीर समस्या है सर्वे करना। इसमें लगभग हमको लगता है कि सरकार 90% सिद्धि होगा और सर्वे का काम नहीं होगा। क्या लगता है सर्कार इस पर विफल है? निश्चित रूप से सरकार को इसमें विफलता ही मिलेगा और गांव में बहुत बड़ा झगड़ा और झंझट का सवाल होने जा रहा है इस सर्वे के कार्यक्रम।
शराब माफियों पे लगाम नहीं लग पा रही है, क्या लग रहा है? शराबबंदी को सरकार सफल बता रही है? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल का साफ स्पष्ट शब्दों में इसका कहना है कि हमारा जो चारों तरफ से जो सीमा है बिहार का, वो खुला हुआ है और इसमें शराबबंदी लागू करना सरकार के बस के बाहर नहीं है। आपके बगल में उत्तर प्रदेश है, बगल में झारखंड है, बगल में नेपाल है, चारों तरफ से बंगाल है, चारों तरफ से शराब माफिया शराब ट्रक ला रहे हैं और पुलिस के मिली भगत से निश्चित रूप से चारों तरफ शराब ट्रक कटता है और गांव में होम डिलीवरी है। सभी लोग जानते हैं कि शराब का होम डिलीवरी गांव में हो रहा है और अंतर इतना ही है कि पहले लोग जाके शहर में शराब लेते थे, शहर में दुकान में जाके शराब कीनते थे। आज उसकी दाम का बढ़ गया है, दाम बढ़ गया है और केवल आप ऑर्डर करेंगे, गांव के छोटे छोटे दुकानदार जहां तहां से आपको शराब लाके आपको परोस देंगे, जिसके कारण अवैध शराब गलत शराब के कारण जो है लोगों का मृत्यु हो रहा है। और इसमें गरीब आदमी कहीं पी लिया, वो आज जो है बड़े पैमाने पर जेल में। निश्चित रूप से यह नीति विफल हो चुका है और शराब तो आप बड़े पैमाने पर सभी शासन प्रशासन और सत्ता में बैठे हुए लोग भी जानते हैं कि शराब जो है होम डिलीवरी हो रहा है, लेकिन सरकार इस पर मुख्य दर्शक है। यह भी निश्चित रूप से फेल है। अच्छा, स्मार्ट मीटर के बारे में क्या कहेंगे? 1 तारीख को आपने पूरे जिला में, पूरा प्रदेश में धरना भी इसके खिलाफ दिया था। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी पूरे आह्वान पे पूरे बिहार में जो है इसका प्रखंड स्तरीय विरोध किया गया था। क्या लगता है जनता के लिए, हित के लिए कारगर है? देखिए, जो पहले से मीटर लगाया गया है सरकार द्वारा, बिजली विभाग द्वारा जो पहले जो मीटर लगाया गया है, वह मीटर सही ढंग से काम कर रही है। फिर बदलने की जरूरत क्यों पड़ी? और इसमें कोई बदलने की जरूरत नहीं है, लेकिन सरकार, चूंकि ये डबल इंजन की जो सरकार है उसमें जो है ये भाजपा के जो लोग हैं और आप जानते हैं कि उनको अडानी और अंबानी से क्या संबंध है और उन्हीं का रिचार्ज प्रीपेड मीटर आम जनता के यहाँ ठोका जा रहा है। और इसका ये तेजस्वी जी का भी बयान आया है कि इस मीटर का रीडिंग क्या है, इस मीटर कितना बिजली का मीटर उठा रहा है, इसका कोई प्रमाण नहीं है और आपके दरवाजे पर लाके ठोक दिया जाता है। और ठोकने के बाद अब राष्ट्रीय जनता दल 1 तारीख के हर प्रखंड स्तर पर धरना प्रदर्शन दिया तो मुख्यमंत्री ने थोड़ा सा उसमें संशोधन करते हुए कहा कि रात में नहीं कटेगा ये बिजली, अब आपको दिन में कटेगा और दिन में बिजली कटेगा। अगर आपका बिजली 8 दिन अगर आपको फाजिल चल गया है, उसके बाद बिजली काटेंगे। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जब हमारा 33% इस बिहार के गरीब जगहों पर लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं और उनको बीपीएल में रखा गया है और उस बीपीएल वाले को 2 बॉल 2 पंखा फ्री दिया गया था, तो आज जब फ्री पेड मीटर उनके पास लग रहा है उस गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को, तो आप कैसे ये बताइएगा कि सरकार का सही नियम है? उस गरीब का क्या होगा जिनको सरकार ने बीपीएल के तहत बिजली को कम पैसा लेने का दावा किया था? यानी स्मार्ट मीटर पर भी बिहार सरकार फेलियर दिखाई दे रही है। निश्चित रूप से आपको मैं बता चुका हूं कि 3S जो है, तीनों S सरकार का विफल है, यही हम लोगों का कहना है। क्या आह्वान करेंगे हाजीपुर की विधानसभा की जनता से, क्या आह्वान करेंगे? इस बार तो हम यही आह्वान करेंगे कि सरकार के विरुद्ध बिगुल फूकिए। सभी राष्ट्रीय जनता दल के लोग, हम लोग बिगुल फूकेंगे और भाई तेजस्वी यादव को लाने के लिए हर विधानसभा को मजबूत करेंगे। और हम लोगों का मिशन है कि चलिए गांव की ओर और सदस्यता बना के सभी जाति धर्म के लोग, जैसे आपको तेजस्वी जी का नारा है कि अब ये पार्टी हमारा माई बाप का पार्टी है, सभी जाति धर्म के लोगों का पार्टी है। सब लोगों के साथ मिलके विकास के हवा बहाने के लिए, विकास को सुदृढ़ करने के लिए भाई तेजस्वी यादव के नेतृत्व में हाजीपुर विधानसभा भी अच्छे लोगों का चुनाव हो और विकास का कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए।
अच्छा, एक मुद्दा अभी जो गर्म मुद्दा चल रही कि तेजस्वी यादव जब अपने आवास पे पहुंचे तो उनका आरोप है कि हमारे आवास पे तोड़फोड़ किया गया था, सामानों को इधर उधर कर दिया गया है, बड़े पैमाने पर आरोप किया जा रहा है। आप देखिए, नेता विपक्ष को कैबिनेट का दर्जा मिलता है, उसके अनुसार उनको 5 नंबर जो है मिला हुआ था और अभी वे खाली भी नहीं किए हैं। तब तक आके उसमें चूंकि सम्राट चौधरी को डेरा मिला है तो जबरन आके उनके डेरा पर आके और उनके गुर्गे द्वारा उनका पूरा सोफा वगैरह तोड़ फोड़ करना कि जल्द से जल्द ये खाली करे। लोकतंत्र हमारे पार्टी का पहला मिशन है कि लोकतंत्र खतरे में। इस तरह का व्यवहार जो है वह लोकतंत्र खतरा नहीं है तो क्या है। तेजस्वी भी कह रहे हैं इसके खिलाफ हम कानूनी प्रोसेस में जाएंगे। तो ठीक है, कानून में तो लोग जाते ही हैं और जब इस तरह की बात होगी तो कानून में लोग जाते ही हैं, लेकिन इस सरकार में जो है कानून में क्या लोग जाएंगे। इस सरकार में तो किसी भी तरह का जो है विपक्ष का कुछ सुना ही नहीं जाता है। यहाँ तो अपनी मर्जी का सरकार चलता है, जो बीजेपी वाले लोग कहते हैं वो नीतीश बाबू करते हैं। क्या लग रहा है डबल इंजन की जो सरकार है वो विपक्ष की दबाने की कोशिश कर रही है क्या? आप ये देख लीजिए कि आप जिस स्तर पर आपके अभी एक न्यूज में हम देखे हैं कि आपका पत्रकार जो है उसको जो है कहीं सरकार के विरोध चलाया था तो उसको देखे कि एक रस्सी में बांध के उसके डार को बांध के कोर्ट में प्रोड्यूस किया जा रहा है। तो ये जो तीसरा खंभा है जो आप लोगों का ये मीडिया, उसके साथ जब ये व्यवहार हो रहा है तो नेता के पास तो आप जानते ही हैं। अब जिस समय तेजस्वी जी का माने बहुत बच्चे थे उस समय इनको लैंड फॉर जॉब के मामले में फंसा रहा है। क्योंकि भावी मुख्यमंत्री बिहार का तेजस्वी यादव होने जा रहे हैं, इसलिए सरकार के उनके ऊपर दमनात्मक कार्रवाई हो रहा है और इसके विरोध में राष्ट्रीय जनता दल निश्चित रूप से संघर्ष की ओर चलेगा और आंदोलन की ओर चलेगा। तो सुन रहे थे राजद के मजबूत खंभा बोले या राजद के सिपाही बोले वीरेंद्र राय जी, जो कि हाजीपुर विधानसभा क्षेत्र से भावी उम्मीदवार व प्रत्याशी के रूप में उतरने वाले हैं। और इनको लेकर कहा गया कि बीजेपी और डबल इंजन की सरकार जो है वो लंबे समय से है, लेकिन फिर भी आज तक हाजीपुर की कायाकल्प क्यों नहीं बदली। सवाल तो खड़े होती है कि चंद मिनट की बारिश में हाजीपुर डूब जाता है और हाजीपुर की सिर्फ जल जमाव ही नहीं, कई ऐसी समस्या है जिस पर डबल इंजन की सरकार कार्य करने में विफल है। इनके द्वारा कहा जा रहा है अगर कि राष्ट्रीय जनता दल की सरकार अगर बनी और हाजीपुर से अगर हमको मौका मिला तो हाजीपुर का कायाकल्प बदलेगा और यही हाजीपुर जो है वो एक स्मार्ट हाजीपुर के रूप में बदल के आएगा।